नमस्कार दोस्तों। ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा कि चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। ये गाना है फिल्म बड़ी बहन का, जो 1949 में आई थी। आइए इस गाने की पीछे की कहानी आपको बताते हैं। लता मंगेशकर जी सबसे पहले इसी गाने से मशहूर हुई थी। वैसे तो महल, बरसात और अंदाज जैसी फिल्में थोड़े बहुत फ़र्क के साथ रिलीज हुई थी और इनके गानों के कारण लता जी का नाम पूरे देश में फैल गया था। बरसात का एक फेमस गाना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, इस गाने ने तो लोगों को पागल कर दिया था। और महल फिल्म का गाना, आएगा आएगा आने वाला आएगा, इन गानों से लता मंगेशकर गंभीर श्रोताओं में मकबूल हुई थी। पर सच तो यह है कि चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, इस गाने ने गांव देहातों में ज़्यादा जड़ें जमा ली थी। तब कोई लता मंगेशकर को जानता भी नहीं था। इस गीत के लोकप्रिय होने का पहला कारण खुद राजेंद्र कृष्ण के बोल और हुस्न भगत राम की धुन है। तब भारत गांव देहातों का हिंदुस्तान था। मेले वगैरह की संस्कृति अपने स्वभाव पर थी। सिनेमा के गीत संगीत पर लोक संगीत का रंग चढ़ा हुआ था। गांव में मेहमान आते थे और उन दिनों कई दिनों मेहमान ठहरते थे। परिवारों में यह आना जाना एक उत्सव का माहौल बनाए रखता था। जीजाजी ससुराल आ जाएं तो छोटी छोटी सालियां उन्हें खूब छेड़ती थी और ये गाना कि चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है जैसे गाने गाकर दीदी और जीजाजी को बहुत परेशान करती थी। लोग नौटंकियों के शौकीन थे। नौटंकियां देहातों में आती जाती रहती थी। कुल मिलाकर ऐसे माहौल में ये गाना उपजा था और इसलिए लोगों के दिलों में ये गाना उतर गया था। सिनेमा ने अभी एक काम और किया था। सदियों से इश्क, मोहब्बत और छेड़छाड़ की जो बातें निजी थी, अब सिनेमा के पर्दे पर वह खुल्लम खुल्ला नजर आने लगी थी। इससे सामूहिक अवचेतन भी नई ताजी आज़ादी का आनंद लेने लगे थे। ऐसे गीतों की ओर झुकाव था। सिनेमा ने, विकासवाद ने, देश की ताजी ताजी आज़ादी ने पर्यायवेशी के बर्फ को तोड़ दिया था और देश अनेक में से एक विराट हम सब में तब्दील हो गया था। बड़ी बहन का ये गाना सामूहिक उत्सव बनकर आया था और इसी के साथ इस गाने में लता मंगेशकर और प्रेमलता की कमसिन शोक आवाज़ें छेड़छाड़ करती हुई दो चपल किशोरियों या सालियों का चित्र खड़ा करती है। इस कारण भी ये गीत लोगों के दिलों के ज़्यादा करीब आ गया था। फिर लता मंगेशकर जी का पदार्पण हो चुका था। उनकी आवाज़ की ताजगी और मिठास, निर्मलता जो प्रकृति का तोहफा बनकर आई थी, राष्ट्र को नई सौगात सी मालूम पड़ने लगी। गाना इन तमाम कारणों से सुपरहिट रहा और लता जी की जीवनी लिखने वालों के लिए यह गाना ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये भी नोट करें कि हुस्न भगत ने इस गीत की धुन और संगीत को इतना आसान बना दिया था कि दूर दराज देहातियों की महिलाएं भी लोटे पर सिक्का बजाकर इस गाने को आसानी से गा सकती थी। हम इतिहास के एक प्यारे से टुकड़े को प्रणाम करते हैं, गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। गाने के बोल हैं,
चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। अब कौन सी बड़ी बात है इसी आसान से सीधी सादी चाल वाले गाने में? जवाब है कोई खास बात नहीं, पर तब भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा, लता जी की आवाज़ यहाँ ताज़ी और मासूम और बहुत ही मीठी है। इसी आवाज़ ने तब आवाम का ध्यान खींचा था। तीसरे, इस दौर तक आकर गाने का स्टाइल सीधा और सहज हो गया था। अब गाना ऐसा हो गया था जैसे बातचीत। पहले की कृत्रिमता जैसे गाना अलग चीज़ है और बातचीत अलग चीज़ है। इस कारण ने भी नवीनता की ओर ध्यान खींचा। गीत सुपरहिट हो गया था। इसका महत्व आज भी यही है। यह धुन और बोल के हिसाब से आज भी उतना ही अपील करता है जितना उस जमाने में करता था। इसने एक बार पूरे भारत को लूट लिया था और बहुत ही गजब का गाना था। और इस गाने पर जो हमारे मामा नाना हुआ करते थे वह भी बहुत ही ठुमक ठुमक कर गीत गाने लगते थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये गीत पसंद था। और उस समय की अम्मा मौसी बुआ वगैरह सब इस गाने पर बहुत ही ज़्यादा फिदा थी। तो ये है गाने की जानकारी, चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है। दोस्तों, आपने ये गाना कितनी बार सुना है कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।